नमस्कार, मैं रेणुका काले। मेरी हिंदी कक्षा हिंदी पथ में आपका स्वागत है। चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपके मतलब की कक्षाएं यूं ही आपको मिलती रहें। तो चलिए, काव्य रस के अंतर्गत आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही प्यारी सी बाल कविता, जो कि हिंदी रेसिटेशन कंपटीशन में भी अगर बच्चे पढ़ते हैं ना तो बहुत ही अच्छा असर पड़ता है। और फैंसी ड्रेस कंपटीशन में भी अगर चांद का रूप लेकर कॉस्ट्यूम में और चांद बनकर बच्चे जाते हैं और इसकी लाइनें कुछ बोलते हैं तो देखने वाले पर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो चलिए, पहले मैं इसका वाचन आपके लिए कर देती हूँ और फिर मैं इसका अर्थ आपको बताऊंगी। ये है श्री रामधारी सिंह दिनकर की एक बहुत ही प्यारी कविता, जिसका शीर्षक है चांद का कुर्ता। वैसे भी मैं अक्सर अपनी कक्षाओं में रामधारी सिंह दिनकर जी की कविताओं के बारे में बोला करती हूँ कि ये बड़ी ही खूबसूरत कविताएं होती हैं और जिस स्तर के लोगों के लिए ये कविता लिखी जा रही है ना, उस स्तर के लोगों में ऐसे घुल मिलकर रच बस जाती है कि ऐसा लगता है कि वाह क्या बात है। बच्चों के लिए जब रामधारी सिंह दिनकर लिखते हैं तो वो बिल्कुल बच्चे बन जाते हैं, वहीं गंभीर विषयों पर जब उनकी कलम चलती है तो कमाल कर देती है। तो बहरहाल, आज हम बात कर रहे हैं चांद का कुर्ता की। तो देखिए, जाड़े का मौसम है, ठंड का मौसम है और ऐसे मौसम में चांद भी ठंड से परेशान हो गया है और अपनी माँ से एक गुजारिश कर रहा है, एक विनती कर रहा है। क्या कर रहा है विनती, वो देख लेते हैं। पहले वाचन। हट कर बैठा चांद एक दिन माता से यह बोला, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। सनसन करती हवा रात भर जाड़े से मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। आसमान का सफर और यह मौसम है जाड़े का, ना हो अगर तो ला दो कुर्ता ही कोई भाड़े का। बच्चे की सुन बात कहा माता ने, अरे सलोने, कुशल करे भगवान लगे मत तुझको जादू टोने। जाड़े की तो बात ठीक है पर मैं तो डरती हूँ, एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। कभी एक अंगुल भर चौड़ा, कभी एक फुट मोटा, बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा। घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी की आंखों को भी दिखलाई पड़ता है। अब तू ही ये बता तेरा नाप किस रोज लिवाए, सीधे एक झिंगोला जो हर रोज बदन में आए। तो आपने देखा कितनी प्यारी कविता है ये चांद का कुर्ता। और आप सभी जानते हैं कि चांद जो होता है उसकी कलाएं यानी उसका रूप परिवर्तन होता है। दो पक्ष होते हैं माह में। पक्ष यानी 15 दिन का समय, एक महीना होता है 30 दिन का, तो भाई 15 दिन जो होता है एक पक्ष कहलाता है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। इन पक्षों में चांद धीरे 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 शुक्ल पक्ष में बढ़ता है और 14वीं की रात जो होती, पूर्णिमा की रात जो होती है ना, उसमें चांद पूरा गोल हो जाता है। वैसे ही कृष्ण पक्ष में चांद धीरे 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 घटता है और अमावस्या की जो रात होती है ना, उसमें चांद पूरा गायब हो जाता है। तो इसी के कारण हमें क्या होता है, चांद की अलग अलग आकृतियां आसमान में दिखाई देती हैं, कुछ इस तरह से। और यही चांद का अलग अलग रूप, कभी पूरा गोल, कभी थोड़ा सा कटा हुआ, फिर धीरे धीरे कटते कटते हंसिया के आकार का हो जाता है। तो चांद की ये विभिन्न आकृतियां जो हैं वो हम सभी ने आसमान में देखी हैं। तो वो आकृतियां आप ध्यान में रखिएगा और आइए इसका मैं अर्थ आपको समझा देती हूँ। हट कर बैठा चांद एक दिन माता से यह बोला, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। एक दिन जो चांद था ना, वो हट कर बैठा, जिद कर बैठा और अपनी माँ से क्या बोला, माँ से ये बोला चांद कि माँ मुझे ऊन का एक मोटा सा झिंगोला सिलवा दो, लबादा टाइप का, जो पूरे शरीर को ढक ले, है ना। ऐसा वस्त्र जो है, ऐसा परिधान वो है, ऊन का परिधान सिलवाने के लिए, झिंगोला सिलवाने के लिए माँ से कहते हैं।
अब उसके पीछे वो कारण क्या बताते हैं चांद महाशय, देख लेते हैं। वो कहता है चांद, सन करती हवा रात भर जाड़े से मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। ये जो हवा है ना, ठंड की हवा सन सन करती रहती है, और जिसके कारण, ठंडी हवा के कारण मैं जाड़े से मरता हूँ, और जैसे तैसे ठिठुरते ठिठुरते किसी तरह अपनी जर्नी, अपना सफर, अपनी यात्रा पूरी करता हूँ। आसमान का सफर और यह मौसम है जाड़े का, ना हो अगर तो ला दो कुर्ता ही कोई भाड़े का। चांद कहता है कि माँ, ये आसमान का सफर है, इधर से उधर तक आसमान में मुझे चलना दौड़ना होता है, और इस सफर में ये जाड़े का मौसम है, और इस सफर में तो मेरा बुरा हाल हो रहा है। वो माँ से कहते हैं कि अगर देखो ऐसा नहीं हो सकता कि तुम मेरे लिए सिलवा दो, तो भाई मेरे लिए भाड़े का यानी कि किराए का ही कुर्ता लाके दे दो, ऐसा चांद कहता है। बच्चे की सुन बात कहा माता ने, अरे सलोने, कुशल करे भगवान लगे मत तुझको जादू टोने। अब माँ का दिल है भाई, माँ बच्चे की गुजारिश सुनती है, बात सुनती है, और कहती है कि अरे मेरे सलोने बच्चे, मैं भगवान करे सब कुछ कुशल मंगल हो, भगवान से विनती है कि सब कुशल ही रहे, और तुझ पर किसी भी तरह के कोई जादू टोने का कोई कभी असर ना हो। माँ की यही दुआ होती है ना। तो माँ यहाँ पर चांद को यही कह रही है कि तू हमेशा खुश रहे और तुझ पर जादू टोने का कोई असर ना हो। जाड़े की तो बात ठीक है, पर मैं तो डरती हूँ, एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। अब माँ कहती है कि भाई जाड़ा जो कह रहा है तू, वो तो बात ठीक है, वाकई में बड़ी ठंड है भाई, लेकिन मैं किस बात से डरती हूँ बताऊं? क्योंकि तुझे कभी भी एक जैसे नाप में मैं नहीं देखती हूँ, है ना। तू एक जैसा नहीं रहता है हमेशा, कभी एक अंगुल भर चौड़ा, कभी 1 फुट मोटा, बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा। माँ कहती है कि कभी तू 1 अंगुल जो है वो 1 अंगुल भर चौड़ा होता है, कभी तू 1 फुट मोटा हो जाता है, और कभी किसी दिन तू बड़ा हो जाता है, यानी पूरा गोल। देखिए मैंने बताया ना चांद की कैसी दशाएं होती हैं, तो कभी तू पूरा गोल हो जाता है और कभी छोटा हो जाता है, हंसी एक आकार का बस छोटा सा चांद दिखता है, और कभी पूरा चांद दिखता है ना। घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी की आंखों को भी दिखलाई पड़ता है। और तेरे ये घटने बढ़ने का सिलसिला रोज चलते रहता है, कभी घटता है तू, कभी तू बढ़ जाता है, और तो और कभी कभी तो किसी दिन तू दिखाई भी नहीं देता। कब दिखाई नहीं देता? अमावस्या को नहीं दिखाई देता ना, चांद गायब हो जाता है। मैंने बताया था कृष्ण पक्ष में, घटते 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 फिर वो छोटा होते 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 अमावस्या के दिन पूरा चांद गायब हो जाता है, काली अंधेरी रात हो जाती है। चांद नहीं निकलेगा तो रात में रोशनी नहीं होगी, है ना, तो वो काली अंधेरी रात होती है, यानी चांद गायब हो गया। अब माँ अपनी यही समस्या बता रही है भाई, है ना। फिर माँ क्या कहती है, अब तू ही ये बता तेरा नाप किस रोज लिवाए, सीधे एक झिंगोला जो हर रोज बदन में आए। माँ कहती है कि अब तू ही बता मेरे बच्चे, मेरे चांद, कि अब मैं तेरा नाप किस दिन लिवाऊं, कब मैं दर्जी को बुलाकर बोलूं कि मेरे बच्चे के झिंगोले के लिए नाप ले ले भाई, या मैं जो तेरा झिंगोला बनाने वाला है उससे कहूं कि इसके नाप का झिंगोला बना दे भाई, किस दिन बता तू, और कैसे तेरे लिए ऐसा झिंगोला सिला जाए कि जो हर रोज तेरे बदन में, तेरे शरीर में अच्छे से आए, है ना। तो ये माँ अपनी समस्या बताती है। आपने देखा बच्चों, ये जो कविता है इसके माध्यम से प्रकृति की एक बहुत खूबसूरत घटना को भी श्री रामधारी सिंह दिनकर ने बच्चों का ध्यान उस घटना की ओर आकर्षित किया है। अब बच्चे आसमान में देखेंगे ना तो उन्हें समझ आएगा कि अच्छा, चांद हमेशा एक जैसा नहीं रहता, कभी गोल दिखता है, कभी आधा दिखता है, कभी हंसी के आकार का दिखता है। ये चांद की यात्रा है, और ये घटने बढ़ने का क्रम चांद का, प्रकृति का एक हिस्सा है। तो बच्चों,
श्री रामधारी सिंह दिनकर की इस प्यारी सी कविता के साथ आज का सिलसिला यहीं तक। कुछ बाल कविताएं जो हैं आपके लिए बड़ी ही खूबसूरत, बड़ी ही प्रेरक हैं। रामधारी सिंह दिनकर की और भी कविताएं मैंने अपने चैनल में डाल रखी हैं, आप देखिएगा। मिर्च का मज़ा है, और इसके अलावा बाल कविता है, पढ़क्कू की सूझ। ये जो प्राइमरी कक्षा के बच्चे हैं ना, अपने रेसिटेशन कॉम्पिटिशन में, हिंदी काव्य पाठ प्रतियोगिता में इसे जब पढ़ते हैं तन्मय होकर, तो वो अलग ही लेवल का परफॉर्मेंस हो जाता है। तो आप इसे अच्छे से याद करिए, अच्छे से रिसाइट करिए, अच्छे से काव्य पाठ करिए, फिर देखिएगा सारे लोगों पर, देखने वालों पर आपके काव्य पाठ का कितना अच्छा असर होता है। और हाँ, हर बार ये कविताएं एक सीख भी दे जाती हैं। तो मिलेंगे अगली कक्षा में ऐसी ही किसी खूबसूरत कविता के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और चैनल पर आने जाने का सिलसिला बरकरार रखिए। बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि यूं ही हम मिलते रहें। तो आज के लिए इतना ही। इजाजत दीजिए हिंदी पद से अपनी काले मैम को। नमस्कार।